निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मोहत मेरे का घोर अंधेरा, ज्ञान सूरज से करो सवेरा। मोहत मेरे का घोर अंधेरा, ज्ञान सूरज से करो सवेरा। रतन दीपक से सजा लाए थाल, धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में मम मोहांतकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रदत्त कराय सर्वजनिताय सर्वत्र मंगल कराय दीपम निर्वपामिते। फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, हल्की सी मुस्कान है। त्याग तेरा देख के तपते सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। पिस्ता बादाम सीरी फल लाए, मोक्ष महाफल है तू चढ़ाए। पिस्ता बादाम तू चढ़ाए, टूटे दिल की ये सुन लो पुकार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। प्रसन्न सागर की, ओ प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीम परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में अनरक पद प्राप्त है महार्घम निर्वपामिते। जयमाला के लिए सभी महानुभाव धीरे से अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पा जाता जो तेरी संगत में आता, चार कसायूं जैसे अब पांचों इंद्र है दुखदार। महाव्रतों को तुमने धारा, भवोदधि को करके पारा। नमन करूं तेरी गरिमा को, गुरु भक्ति की गुरु महिमा को। गुरु कल्याण करो हम सबका, आवागमन मिटे चहुगति का। जहाँ आपके गुण को गाए, आसमान तक झुक झुक जाए। कट जाए कर्मों का बंधन, गुरु राज का करके वंदन। कट जाए कर्मों का बंधन, गुरु राज का करके वंदन। मुनि गुण गण गणना कठिन, ममुगत छूट प्रमाण। करो पूर्ण जयमाला, बनने आप समान, बनने आप समान, बनने आप समान। ओम ह्रीम परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में सर्व कार्य की सिद्धि हेतु सर्वजनिताय सर्वत्र मंगल कराय अनेक पद प्राप्त है। जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम निवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामिते। पुष्पांजलि छिपे चाहता है नजरे मिलाने को, जी चाहता है नजरे मिलाने 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 मिलाने, नजरे मिलाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। नजर मिलाने को जी चाहता है,
नजरे मिलाने मिलाने नजरे मिलाने को जी चाहता है। सोम शांत छवि मूरत तेरी करुणा नीर बहाते हो। मुखवाणी से अमृत झरता मंद मंद मुस्काते हो। भक्तों को प्रिय लगते गुरुवर आत्म ज्योति जगाते हो। ऐसे गुरु पीयूष सागर जी के चरणों शीश नवाते हैं। चरणों शीश नवाते हैं। चरणों शीश नवाते हैं। नजरे मिलाने को ओम रोम सौम्य मूर्ति उपाध्याय मुनिश्री पीयूष सागर जी, प्रवर्तक मुनिश्री सहज सागर जी, निर्यापक मुनिश्री नवपद्म सागर जी, मुनिश्री अप्रमत्त सागर जी, मुनिश्री परिमल सागर जी सत्संग चरणे प्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामी देश। बिन जाने वा जान के रहे टूट जो कोई। तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आह्वान। आप लोग दोनों हाथ उठा के करताल ध्वनि करें। बढ़ती सांझ के 5:15 बज रहे हैं। जिनको जाना हो वो निकल जाएं। जिनको सुनना है वो शांति से बैठ जाएं। आपके जाने से केवली पण तो धम्मो लोगुत्तमो चत्वारि शरणं पौवविजामि अरन्ते शरणं पौवविजामि सिद्धे शरणं पौवविजामि साधु शरणं पौवविजामि केवली पण तो धम्मो शरणं पौवविजामि। 28 दिवसमध्येषु फण्डारस्य कंभूमिषु जावन्ताणं भयवन्ताणं आदियाणं तिथ्याणं जिनाणं जिणोत्तमाणं केवल्याणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिनिवुद्धाणं अन्तेडाणं पारज्ञाणं धम्मैर्याणं धम्मदेश्यगाणं धम्मनायगाणं धम्मवर चाउरंग चक्रवर्तीणं देवाहि देवाणं नाणाणं दंसनाणं चरिताणं सदा करेमि किरीमं करेमि बन्ते सामयं सव सावच्योगं पच्चखामि जावज्जीवं तिभिहेण मनसावसा कायण न करेमि न कारेमि न करन्तमपि समृमणामि तस्बन्ते ऐचारं पडिकमामि निन्दामि घरामि अप्पाणं जावन्ताणं भयवन्ताणं पञ्जुवासं करेमि ताव कालं पावकं दुच्चर्यं बोत्सरामि। 9 बार नमोकार। वंदे अरिहंते कीर्ति से 24 चैव केवलिनो उत्समत्यं च वंदे संभव अभिनंदनम च सुमयं च पौमपं सुपासं जिणं च चंदुपपं वंदे सुव्यं च पुप्पयन्तं शिलियं सें च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं भैवं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुं च जिन्वरिं तू कीर्ति वंदीय मैया एदे लोगुत्मा जिणा सिद्धा आरोगणानलाहं दिन्तु समाह्यं च मे बोहिं चंदेहिं निमल्यरहा ऐतेहिम अय्यपया संता सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दे संतु। श्रीमती वर्धमानाय नमो विद्युत्से अज्ञानर्गतं भूत्वा त्रिलोक्यं गोस्पदायति शमत्यनारदं संवीरे सम्मं त्वौगरणम् अगुरुलघुमा बाबाहं अट्टगुणाहोन्ति सिद्धाणं तौ सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चारि सिद्धेहा नाणं निदर्शनं निह सिद्धि शीर्षा नमं स्वामी छामन्ते सिद्धभक्ति गौ सुगो गौ तत्सानुशुषं नाणे समदर्शन समचरिचुत्तानम् अट्वीयगुं गणवद्गुण संप्रणं बुडुले मैत्तमी वैट्याणं तौ सिद्धाणं नैव सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरि सिद्धाणं अतीतानागतवट्टिमान् कालते सिद्धाणं शब्द सिद्धाणं स्याणिं चिकालं पंचमी पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी
दुख को कम को वही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो तुम सभी को बोलना है तस मिच्छामी दुक्कडम क्या बोलने का बोलो तस मिच्छामी दुक्कडम तस मिच्छामी दुक्कडम क्या बोलने का इसका मतलब कि हे परमात्मा मेरे व्रतों में नियमों में संकल्पों में सुबह से लेकर अभी तक के बीच में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो लगाया हो मेरे सारे दोष पाप मिथ्या होवे क्या बोलने का जो बोलेगा उसका ही पाप मिथ्या होगा सुनने से नहीं होगा बोलने से होगा कल योगा करने से होगा देख अब लगा इसमें 75% लोग जिंदा बैठे हैं है ना जिंदा बैठने का सबूत देते रहिएगा और बीच बीच में बोलते रहिएगा माता जी 2 नंबर बे इंद्रियाजीवा संकेजा कुक्की किम्मी संकुल्लय वराडे अक्करिट्ट गंडवाल संबुक सिप्पी पुलविकय्या एदेसी मुदावणम परिदावणम विहारणम उगादो कदोवा कारिदोवा किरंतोवा समणु मणिंदो दास मिच्छामे दुक्कडा ते इंद्रिय जीवा असंख्य संख्यजा कुंतु देई मिंचिये गोबित गोजू मक्कुड़ पिपलिया एदेसी उदावण परिदावण विरा चौर इंद्रिया जीवा संकेजा दंस मसाई मक्खी पळंग कीड भमय मव्यर गोमत्सिया एदेसी उदावण परिदावण विराण मुघादो कदोवा कारिदोवा क्रेंतुवा समणमणिंदो दास मिच्छामे पंचेंद्रिया जीवा असंख्य संख्यजा अंडाया पोदाया जरासिया रसाया संसेदिमा समुसुना उबेदिमा उपवादिमा हवी 84 दिजोन पहुन सदस है सेसु एदेसी उद्दावना परिदावना विरानना उघातो कदोवा कारणतोवा किरणतोवा समन मुद्दत ताश मिच्छामी इच्छामती देवशम यालुंचुम पंचम अब्दण तत्प्रणमापदम पानाति बाधातु वैरं विद्मुन सदातु वैरमरणम तीदियम महोदिन अधीनानातु वैरण चौथम बुद्धम वैरणातु वैरण पंचम बुद्धम परिग्रहातु वैरमरणम छठ अरे पूरा तो पढ़ ली थी बाबू 10 में हद कर दी ईमानदारी की सांस भी न लूं एरिया समिति भाषा समिति रचना समिति आदानिका समिति 4 पशुवण खेलसियाण बीटी पट्टमणिया समिति मणगुत्ती वचन गुत्ती काय गुत्ती नाणीसु दर्शनीसु चरितुषण पुव्याणम दंशन मुंडाणम दंशन समदाणम दंशन धम्मजणम नवभुंचर गुत्रम नमो कसायणम सोल सन्नम कसायणम अट्टन कमलम अट्टन पुमोणट्टम सिद्धम सत्तमाणम सत्यवीर संसरणम छन्नम जीवनिकम छन्नपवास्यणम पंचन विद्याणम पंचम अभ्याणम पंचम समितिणम पंचम चरिताणम चौवर्णम सन्नाणम चौवर्णम पंचम चौवर्ण पुरुषंगणाणम मूल गुणानम उत्तर गुणानम डिट्याय पुट्याय पदुसिया प्रदमणियाय से हेण वामाणीन वामायीन वालोयीन वारागीन वादोषिन वामोहीन वाहस्यन वामहीन वापदुषिन वा पमादेन वा पिम्मिण वा पिमाशण लज्जन वा गारण वा एदिश मच्चा श्रद्धा तिन्नम दंडाणम तिन्नम विषम तिन्नम गारणम तिन्नम पुसत संग्लेश्वरीणवाण दोन्नमृत संग्लेश्वरीणवाणम मिच्छानानि मिच्छा दर्शन मिच्छचरत मिच्छत्वं सेंपुं कसायपोकं जोगपोगम अपाउक सिंह अपाउक दित्म जोगो दिश्वादिकम बदिकमो आई चारोना चारो आपो गुणापो कुदस्वंदे पणिक मामी पणिक सत्मणम समाई मरणम पणिमणम वीरमणम दुख को कम को वही लाओ सुगी गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो वस्मदिंदिरो दो लोचो आवाज समचीन मंडानम चिदिशन मदंटम चिदुवणवे वत्तम चा इदे खलमोल गुणा समनानम जने पन्नंता इतिपमादिकदादो आई चारादो नित्यम छेतुभट्टम होतु मध्यम अत सर्वातिचार विशुद्धार्थम देवशिक प्रतिक्रमम किरीम कृत दोष निराकरणार्थम पूर्वाचार्यानुक्रमण सगल कर्म शार्थम भाव पूजा वंदना तव समेतम श्री प्रतिक्रमण भक्ति काय उत्सर्गम करोमि हम नमो वैरी हंताणम नमो सीतारणम नमो वैरियाणम नमो वै कत्तारी मंगलम हरिहंतु मंगलम सीता मंगलम साधु मंगलम केवली पदंतो धम्मो मंगलम हरि लोकुत्तम हरिभक्ता लोकुत्तम सिद्धा लोकुत्तम साधु लोकुत्तम केवली प्रणतो धम्मो
भवतारी शरणं तौवमिषामि रन्ते शरणं तौवमिषामि सीते शरणं तौवमिषामि साधु शरणं तौवमिषामि जीवने पर्यन्तो धम्मो शरणं तौवमिषामि अडाई दिव्यो समेदेषु पणानस्कं भूमिषु जावरियन्ताणं भेवन्ताणम् आदियाणं तिथ्याणं जिणाणां जिणोत्माणं केब्लियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिणुबुद्धाणं यही नमो निश्चय नमोत्थुदे 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 अर्यांत से बुद्ध नीराय निर्मल सम्मण सुमण सुसमाप्त संयोग संभाव सलगट्टाणम निभाय निराय निर्दोय उस निमोय निमम निसंग निशल्य नमोत्थुगे 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 मंगलम अनंताय सिद्धाय बुद्धाय जयाण केलियों अणाणियों मणपो जाणियों चौदह सुगामणियों सुत समित समिदय तवय 12 तवस्य गुणाय गुणवंतय मैं ऋषिम चित्तम तीर्थंकराय पवनम पवनय राणिम राणिम दर्शनम दर्शनमय संजमो संदाज मणदो मृदाचे पंचरवासो वंशाचे गुतिचे गुतिमंतोचे मोतीचे मोतीमंतोय समितिचे समितिमंतोय सुसमय परसमय बिंदु खंती खंतीवंतोय खवगाय खीणमय खीणवंतोय बोय बुद्धाय बुद्धिमंतोय चैरुखाय चैयाणी वड्य में तेरे रोय सिद्धार्थनानी नमस्वामी सिद्धर्दिस्यो अट्ठावे पब्बई सम्मेदे उज्जयंते चांपाय पावाय मज्जमाय हतायडम पब्दितेर कुलियाडम चौवर्णोय समरसंगोय 10 बरई ऐरावसु पंचसु महाविदेशु जेले संत साहिबो संजदा तपसी एदे मम मंगलम पवित्रम एदेयम मंगलम करेमी बाब्दो विशुद्धो सिरसा आय बंधुण सिद्धे काउन अंजलम मत्यमे तेविणम तेवण शुद्धो। सबको क्या बोलने का? ऐसे ही ओके। पडिक्माय बनते देवस्यस्य ऐचारस्य अनाचारस्य मनदुच्चर्यस्य बचे दुच्चर्यस्य काय दुच्चर्यस्य नानायचारस्य दंशनायचारस्य तवायचारस्य वीर्यायचारस्य चारितायचारस्य पंचणम महवयानम पंचणम समिदीर्णम तीर्णम गुत्तीर्णम क्षणम आवासयानम क्षणम जीवनिकायनम विरहाणाय पील कदोवा कारिदोवा किरंतोवा समनुमणिदो अस्मिच्छामि दुक्कडम पड़े कमाए बंद है गमना नहीं गमना ठाणे गमना उच्च पड़े दे मट्टी मकड़े तंतु सत्तावण कमणे दाय पूर्वी काया संघटन आहे आव काया संघटन आहे ते काया संघटन आहे आव काया संघटन आहे पणपती काया संघटन आहे तस काया संघटन आहे उद्दावण आहे परिदावण आहे वीराण आहे इथे में जो कोई हीरा भाई आई चारो अनाचारो पडिक्कम बनते उच्चार पस्सवण खेल सिंगाण बेडी पैठवणी आय पैठवंतन जो कोई पाणावा भूदावा जीववा सत्तावा संगठितवा संघादितवा उद्दाविदवा परिदाविदवा इत्थ में जो कोई देवशिव ऐचारो अनाचारो पडिकामी बत्ते अणस प्राण पाण बोणाय बीज बोणाय हरि बोणाय आ कमेणा पचा कमेणवा पुरा कमेणा उदी द्या निडी जेसणावा दर्श जीणवा रस जीणवा पस परिदाणी आये पैठाणीये उद्देशाय निंदिसाय कीड दे मिस्ते जाते छई दे रही दे अणी बिटे बहु पाड़ दे पाउड़ दे गट्टी दे मुछी दे अहमद भोयणा इसमें जो कोई दे गोए चारिस ऐचारो अनाचारो पडिकां भन्ते समुणिंदियाय भोयण विपर्यस्याय उच्चावयाय सुमण दंसण विपर्यस्याय पुवर्य पुव खेलिए नाना चिंतासु विसोतियासु इत्थ में जो कोई देवसियो ऐचारो अनाचारो पडिक मामी बनते इत काय अत्त काय भत्त काय राय काय चोर काय वेर काय परपासन काय देश काय भास काय अकाय वी काय ओ सल्लाई मान सल्लाई माया सल्लाई लो सल्लाई प्रेम सल्लाई पिवास सल्लाई नियाण सल्लाई मिच्छा दर्शन सल्लाई को कसाय मान कसाय माया कसाय लोक कसाय किल्लेस प्रणामी नीलेस प्रणामी काउलीस प्रणामी आरम प्रणामी परिग्रह प्रणामी पडिसा हिलास प्रणामी मिच्छा दंसन प्रणामी असंयम प्रणामी पाप जोग प्रणामी काय सुआ हिलास प्रणामी सद्देसु रुबेसु गंधेसु रसेसु मासेसु काया कर्ण्याय पदोसियाय पर्दावणियाय पाणाई व्यास इतने जो कोई देव से आई चारो ना चारो पडिक मामंदी की बाबेड़ा जारा बेसुरा सुदु सुदी सुदंडी सुदी सुगोती सुती सुगर्वी शुभम चिरगुती सु 10वीं सुसमर्थमी सुयारसवीं सुभाषुपड़मा सुवारसवीं सुविकुपड़मा सुतेरसवीं सुकिरे 28 14वीं सुबुद्गामी सुपन्नसवीं सुबवाटणी सु 16वीं सुपमणी सु 17वीं सत्संजमी 18 संपरे 16वीं 18 20 28 सु
एकविसाय सविसो वविसा वरिसो तिविसाय सुचन सुचो विसार तिसो पणविसाय पौणसो पणविसाय किरियाटणसो छब्बीसाय पणविसो सत्ताविसाय गणगुण स्वट्टाविसो स्मृति सापा सुत्पसंगिसो तीसाय मणिटणसो इकत्तीसाय कंबवासो बत्तीसाय जड़ोमदिसो तेतीसाय च सड़दा संग जीवन बच्चा सड़दाई अजीवाना बच्चा सड़दाई नानस बच्चा सड़दा दर्शन बच्चा सड़दा चरित सच्चा सड़दा वीर सच्चा सड़दाई तम सब पुपंतु चुमगारामी अगमी सुपंचपनम एकतम पड़िकमामी आड़ागयम बच्चकामी अगरियम अगारामी अनिन्यम निन्दामी आड़ालोचमी आलोचमी ब्रणम पड़िकमामी इतमे जो कोई देवसु आई चरोड़ा चारो तस इच्छाम बंटे इमम लिंगंथम पवेणम अणुत्तरम केवलियम पड़िपुण्यम मोक्ष मंगम पमोक्ष मंगम निजाण मंगल निवाण मंगल सब दुख परिहाणी मंगम सुचर्य परिनिर्वाण मंगम अवितम अविसंति पवेणम उत्तमम तम सद्धामि तम पत्यामि तम रोचेमि तम फासेमि इदोत्तरम अन्नम नति न बुधम न भविष्यति नाणेन वा दंसणेन वा चैत्येन वा सुतेन वा इदो जीवा सृजन्ति बुज्जन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वाणयन्ति सब दुखाण मंतम करेति परिवियाणन्ति समणोमि संजदोमि वरदोमि उवसंतोमि उहि नेडि माण माया मोस मिच्छाणान मिच्छा दंसन मिच्छा चरितम च परिविदोमि समणाण समदसन समिचैतम च रोचे में जम जिनवरें पंडित मिथ में जो कोई देवसियो इचारोणा चारो पड़िकाई बनते सवस सवकालिया एरिया समिति भाषा समिति एसना समिति है आदान निख्य समिति है उच्चार पंचवन खेल सिंहाना वीड़ी पैठा वनाय समिति है मनगुत्तीय वचुगुत्तीय कायगुत्तीय मापाना दिवा दो वीर मनाय मुसवा वाद दो वीर मनाय आदिना दाना दो वीर मनाय मेहुना दो वीर मनाय पैगा दो वीर मनाय राय भोना दो वीर मनाय सब वीरानाय सब धम्म ऐकमदाय सब मिच्छा चरियाय इत में जो कोई देवसियो ऐसा नाचारो चामी बनते परिक्रमाय मालोचो जो में देवसियो ऐचारो अनाचारो अभोगो अनाभोगो काइयो वाइयो मानसियो दुचित्तियो दुभासियो दुपरिणामियो द्विसमिदियो नाने दंसणे चरिते सुत्ते समायि पंचम अभ्याणम पंचनम समिदीणम चित्तिन्नम गुत्तीणम छन्नम जीवनिकायाम छन्नम आवास्याम विरहायनाय अट्ठ कमस अठ बिहस कमस निघादनाय अन्ना उषासीण वा निशासीण वा उम्मी सीण वा निम्मी सीण वा खांसी ईण वा छिंग स्मदिंदिरो दोलो चोआवास मचेल मन्नाणम खिदिशन मदंत्रम तिदुणवे वत्तम चां ए देखल मूल गुना समनाणम जने पन्नंता इत्तिपमादिकदा दो ऐ चारा दो नित्वम छेदुवट्टम होदुमजम अत सर्वातिचार विशुद्धार्थम देवशिक प्रतिक्रमं कृतु दोष निराकरणार्थम पूर्वाचार्या अनुक्रमिणी सकल कर्म विचारतम भाव पूजा वंदनातो समेतम श्री निश्चितकरण वीरभक्ति काय उत्सर्गम करोमि नमो हरि हंताणम नमो सीताणम नमो वाहिरियाणम नमो वैजायाणम नमो लोई साबु साहुरम तत्तारि मंगलम हरिहंत मंगलम सीता मंगलम साधु मंगलम केवली परतो धम्मो मंगलम हरि लो गुतमा हरि घंटा लो गुतमा सिद्धा लो गुतमा साधु लो गुतमा केवली प्रणतो धम्मो लो गुतमा तारी तरिणम तव विजामि अरन्ते तरिणम तव विजामि सिद्धि तरिणम तव विजामि साधु शरणम तव विजामि केवली परन्तो धम्मो शरणम तव विजामि केवली परन्तो धम्मो शरणम तव विजामि 28
युद्ध समदेशु पन्नारस कम भूमि सुजाव अरन त्रिसुदुकादोषं दे समयम् दोषामेयं जिन भरे तीर्थर केवली अनंजने न पर लोहे मयु बिउरले पर पन्ने लोहे सुजरे दमम तीर्थं करे जिने वंदे अरियंते के तीसे 24 चेव केवलीनो उसाय मजियम चा वंदे संभव अभिनंदम चा सुमय पौपापन सुपासम जिनम चंदपाहम वंदे सुभियम चा पुष्पयंतम शीलम सेवा वस्पूजम चा विमलमनंत भयवंतम धम्मम संति चा वंदामि कुंतु जिन भरिंदम अरम मल्यम चा सुभ्यम चा नमि वंदाम रेट्टि निमिताय पासम बड्डमानम चा एवं तुगा बिउरला मरा पइन जन्म बोलो ईसापु साहुरम चत्तारि मंगिलम अरिहंतु मंगिलम सीता मंगिलम साधु चत्तारी लोकुत्तमा हरिघंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साधु लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं भवविजामि अनन्ते शरणं भवविजामि सिद्धे शरणं भवविजामि साधु शरणं भवविजामि जावत् जीवं तृणमं समस्या कायं न करे न कारिणि न अन्नं करं तंपि समनुमणामि तस्य भन्त्याचारं परिक्रमामि निन्दामि गर्हामि अप्पाणां जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्जुवासं करेमि तावकालं पावकम्मं दुच्चर्यं वत्सरां नवान नमो शमदै समयं राम दोसामी जिनवरे तीर्थंकरे केवली अनंत जिणे हण पवर लोयमय वयुलमपणे लो सुधम्य चिथिग जिले वंदे अरिंते कीर्तिसे 24 चेर केवलिनो वंदे सबे सगण गण हरे सिद्धि सिरसा नमः स्वामी माइक भेजो माइक दूं क्या पीछे ओके नाभेयम माताजी नाभेयम हे लोकेश सहस्रलक्षणी धरा ज्ञानिवान्तरि गता ई सम्यक भौजालु हेतुमतुना चंदार्तके जोधिका ये साधुविंद्र सुराप्सरो गण सतैर गीता प्रणुतार्चितास् तान् देवान् वृषभादिवीर चर्मान् भक्त्या नमस्याम्यहम् नाथेयं देवपूज्यं जिन्वर्मसितं सर्वलोकप्रदीपं सर्वज्ञं शम्भवाख्यं मुनिगणवृषभं नन्दनं देवदेवं कर्मारिग्नं सुबुद्धिं वरकमलनिभं पद्मपुष्पाभिघन्तं शान्तदान्तं सुपार्श्वं सकलशशिनिभं चन्द्रनामानमीडे विख्यातं पुष्पदन्तं भवभयमातनं शीतलं लोकनाथं श्रेयांसं शीलकोशं प्रवर्णर्गुरुं वा सुपूज्यं सुपूज्यं मुक्तं दान्तेन्द्याशं विमलमशीपतिं सिंहसैन्यं मुनीन्द्रं धर्मं सद्धर्मं केतुं शमदं निलयं स्तोमिं शान्तिं शरण्यम् कुंतुम सीताल्यस्तं समणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्रं मल्लिं विख्यात गोत्रं खचर्गणुतं सुव्रतं सौख्यं राशिं देवेन्द्रचर्यं नमीशमरिकुलतिलकं नेमिचन्द्रं भवान्तं पार्श्वं नगेन्द्रवन्दं शरणमयमी तो वर्धमानं च भक्त्या। सभी भाई बहन हाथ जोड़ने की कृपा करें, कमर को सीधी करें। इच्छामि बनते 24 तिथिर्भक्ति काओ सग्गो कहो तत्सालोच्यम पंच महाकल्याण संपन्नानम अट्ट महापाड़ेर शयानम 34 अतिशय विशेषण जुत्तानम 32 देविंद मणि मऊड मथ्य महिदानम बलदेव वासुदेव चक्क हर ऋषि मुनि जय अणगारो गूढ़ानम थुई सह सहस निलयानम उसाहवीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम नित्य कालम। बोलो सब अंचे मी पूजे मी तम श्री समाधि भक्ति काय उत्सर्गम करो नियम 9 बार नमो का
अतिष्ठ प्रार्थना प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः सहस्रवैश्व जिनपति संगति सर्वधारे सत्प्रदानां गुणगुणकृता दोषवादे च मौनम् सर्वसा विवृतवचो भावना चातु तत्ते संबदन्तां मम भुवि यापदे ते तु परगः तौ पादौ मम हृदय तं पद्मे लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् निर्माण संप्राप्ति अकर्वैतैनं मत्तैनं चमजमे भणियं तं खमौनार्देव मज्वी दुःखकुलं सर्गं करोमि नौबार सुचरित पुनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गणुभ्या 36 गुण सम्मंगे पंचवचन का संदर्शे स्नान कुशले धम्माय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण अत्रंत संसार सायरम गौरम छिन्नन्ति अट्टिकम्बं जम्मर मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता स्तोतपोदंदना साधु क्रिया साधवा शीला पावरिना गुणा पुवरिना चंडार्थ के जोधिका मोक्षस्वारिका पाटी पाटी नवेटा प्रीणन्तु मां साधु गुरुव पंतो नो नित्यं ज्ञान दर्शनायक चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका चामि गन्ति हरिभक्ति कौसुगो कौतसालुचु शमनानि संदर्शन संचरिजुत्ताणं पंचमी आचरणमैर्यणं हृदि सुदनानोपदेशयाणं अवज्जयाणं तीरेण गुणपालौर्याणं सब्दुसावणं श्याणिंचिकालमञ्चिमी पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखको कम्मको हिलाओ सुखी गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो नरेंद्र देवेंद्र पदारविंदम उपदेश निपुणा गुरुरविंदम सरिलाशवावा करुणा प्रपूर्णं तं पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यम् अहरे बिहारी रे आरे वसैनि जगरणे समैके पत्नी व सपनी रागेण दोषेण वैण मोहेण क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन त्रियोगेन हत्या दुष्कर्म निर्मितं देहि प्रासीद भवपाप सरल साधकं पूज्यनायकं शरण पावनं प्रसन्न सागरं मधुर भासितं सत्यवाचकं जगत तारकं तत्वज्ञायकं सरल सा प्रसन्न सागर जय जय बाल ब्रह्मा जय जय बाल ब्रह्मा जय जय सरल स्वभावे गुरुवर जय जय सरल स्वभावी गुरुवर जय जय तुभ्यां नमोस्तु जय जय तुभ्यां नमोस्तु जय जय तुभ्यां नमोस्तु। रात्रि में सोने से पहले एक नमोकार मंत्र की जाप करना अभी 9 बार नमोकार। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी वंदामी माता जी इच्छामी महाराज जी इच्छामी महाराज जी इच्छामी माता जी प्राग दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधुगण देवा प्रवृत्ति समृद्धा योगी गणस्तन बंदे दक्षिण दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधुगण देवा प्रवृत्ति समृद्धा योगी गणस्तन बंदे पश्चिम दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधुगण देवा प्रवृत्ति समृद्धा योगी गणस्तन बंदे उत्तर दिग्विदिगंत्रे केवली सिद्ध साधुगण देवा प्रवृत्ति समृद्धा योगी गणस्तन बंदे। ओम नमः। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके हंस करके मुस्कुरा करके खिलखिला करके हमारे बीच में डॉक्टर नलिन जी शास्त्री जो लाडलू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे लेखक, अच्छे मनीषी हैं। मैं बुला रहा हूँ, आइए दादा। बच्चों के साथ आए हैं
बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, बच्चे बहुत बड़े बड़े कार्यों में संलग्न हैं और मैं नलिन जी को खूब तहे दिल से खूब आशीर्वाद देता हूँ। बेटा आजा बाबू, राजा आगे आजा। हमारे बीच में जिसको भूख लगी है, इसलिए कहते हैं ना, नीतिकारों ने कहा है, भूख न देखे जूठी पात, नींद न देखे टूटी खाट, प्यास न देखे धोबी घाट, और काम न देखे जाति कुजात। नाम प्यास लगी, आदमी कुछ भी कहीं भी पानी पी लेगा, बस प्यास भीतर की। इसलिए आचार्य नीतिकारों ने कहा है, जब गहरी भूख लगे तब खाना खाना, जब प्यास लगे तो जहर भी वो अमृत का काम करेगा। देखा नहीं आपने फुटपाथों पर? देखो, जब सुबह हम लोग आ रहे थे ऋषभ बिहार कृष्णा नगर जैसे क्रॉस किया, फुटपाथ पर बिंदास आदमी सो रहा था। जितनी सुकून की नींद एक फुटपाथ पर सोने वाले को आती है, क्या इतनी धनपतियों की ऐसी नींद डनलप के गद्दे पर आती है? सिर्फ खुजलाहट आती पर नींद नहीं आती है। खुजलाहट आएगी, दिन भर रात में मोबाइल चलेगा, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, पर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। और नींद आना भी पुण्य है, नींद आना भी पुण्य है, और अति नींद आना भी पाप है। शरीर की जितनी आवश्यकता है उतना तो शरीर को मिलना ही चाहिए। यदि दिन भर तुम सो रहे हो तो तुम जीते जी मुर्दा हो, दिन भर तुम बैठे हो तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल गोबर जैसा फैल गया है। गोबर कैसा होता है? सिमटा सिमटा के फैला फैला। और यदि तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तो तुम फौलादी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए शरीर को ज्यादा आलसी मत बनाओ। और घरों में 90% घरों में अब घर के लोग काम करते कहाँ हैं? क्योंकि मुझे आने का बिल्कुल मन नहीं था, मेरा थोड़ा सा गले में कुछ हो रहा है, और जब कुछ होता है तो फिर आगे सोचना चाहिए। पहले स्वास्थ्य, बाद में समाज। तो बुद्धि पेश राजेश और सुरेश तीनों अंदर महाश्री। हम क्या देखे शाम को, चूंकि मेरी थोड़ा गला काम नहीं कर रहा है, अभी गले को गला रहने दो, इसको मोहल्ला मत बनाओ। मोहल्ला मतलब बेसुरा। मोहल्ला भी बन जाए तो ठीक है, पर टाउन नहीं बनना चाहिए। टाउन निवेदन कर रहा हूँ उन्होंने महाराज से, प्लीज कल शाम को हम गुरु भक्ति में नहीं आए महाराज, मारा मारी, दरवाजे खोलो महाराज खोलो। हमको उठा के ले जाएंगे। और जब हम कमरे के अंदर जाते हैं हम बहरे हो जाते हैं। बाहर की मुझे आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। क्यों? अब मुझे बाहर से कोई काम, जब मुझे बाहर से काम होता तो मैं खुद खोल के आता हूं। और जैसे ही अंदर गए, हम भीतर गए और तुम भीतर गए, हम भीतर गए, भीतर। आचार्य महाराज ने, संत शिरोमणि गुरुदेव ने बहुत अच्छी, उन्होंने प्रवचन साका 2 लाइन में साल लिखा है। उन्होंने कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी, नीतिकार, साहित्यकार, कभी विद्वान, और गुरुदेव तपस्वी सब जा रहे क्या? हम जल्दी आके तुम लेट आई थी हैं? हमारा तुम जा रही है, हमारे हमको छोड़ के जा रही हो तुम? ऐसे कैसे काम चले गए बताओ? हम तुम्हारे लिए तो हमको छोड़ के जा रही हो? आधे घंटे बाद चली जाना, जरूरी हो तो चली जाओ। बताओ, हम तुम्हारे लाने, तुम हमको छोड़ के जा रही हो? ये कैसा प्रेम है अपना? नहीं, जरूरी हो तो चले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जरूरी है तो चले जाओ, निकल जाओ। नहीं, हम इनके लिए हमको छोड़ के जा रही है, बताओ। निवेदन कर रहा हूं, क्या बोल रहा था? आपके दुख पर सब भुला के हम लोग। हाँ, संत शिरोमणि गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है कि तुम भी
तुम भी एक बहुत बड़ा फल होता है, कड़वा फल होता है, हलाहल जहर जैसा होता है, भीतर से खोखला होता है, पानी में डाल दो तो वो तैरता है, डूबता नहीं है। उन्होंने उसमें लिखा तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, हम भी तर जाएं, तुम भी तर जाओ। खत्म हो गई, ताली बजाओ ना। तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, और तुम भीतर जाओ, हम भीतर जाएं, हम भीतर जाएंगे तो तरेंगे। और तुम जब तक तुम भी सम हल्के नहीं होगे तब भी तुम तरने वाले। अच्छा एक बात पता, भारी पदार्थ डूबता है कि हल्का पदार्थ तैरता है? जो हल्का होता है वो ऊपर उठता है कि जो भारी होता है वो ऊपर उठता है? आपके जीवन में 20 साल में धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? फंसना तुमको, जो भी तुम बोलो मेरी बात को बहुत सोच समझ के सुनना, क्योंकि मैं फंसा था दोनों तरफ से तुमको ही हूं। कुछ भी तुम बोलोगे फंसना तुमको ही है। निवेदन कर रहा हूं, धन बड़ा है या धर्म बड़ा है? संस्कार बड़े हैं या शिक्षा बड़ी है? राग बड़ा है या त्याग बड़ा है? एक बिड़े मुंह धो के बिल्कुल जैसे टेम्पो चल रहा हो। त्याग बड़ा है, एक समय की चाय छूटती नहीं, रात्रि भोजन छूटता नहीं, त्याग बड़ा है। हद कर दी ईमानदारी की, ये कोई त्याग है क्या? निवेदन कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आज की तारीख जितना धन बड़ा है घर में उतनी अशांति बढ़ी है और धर्म कम हुआ है। धन बढ़ने के साथ अहंकार बढ़ा है। और मैं निवेदन करूं सूरजमल वालों, उतना धन मत कमाना कि घर की शांति भंग हो जाए, घर का प्रेम प्यार कम हो जाए, घर में तुम अपने बच्चों को, परिवार को, बीवी को समय ही ना दे पाओ। इतना पैसा मत कमाना, उतना ही कमाना कि 7 दिन में एक दिन बैठ करके चारों सुख दुख की बातें कर सकें और एक साथ बैठ करके भोजन कर सकें। क्योंकि सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से प्रभु की शरण में आया। मेरे राम, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। सूरज की उतना ही धन दौलत पैसा कमाना जो तुम्हारे दिमाग पर हावी ना हो पाए। अब यदि देखा जाए तो हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े। महावीर भगवान के बाद हमारा 1 नंबर आता है, हमारे महाराज जी ने हमको नंबर पास किया है और बाकी में इस मुल्क में कोई भी नहीं है। पर नहीं, जहां साधना है वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। और साधना के साथ अहंकार भी बढ़ जाए तो क्या मतलब? फिर बुद्धुओं में और ज्ञानी में क्या अंतर? स्वाध्याय होना चाहिए, स्वाध्याय के साथ जितना ज्ञान बढ़ता जाए उतनी भीतर लचक, विनम्रता अंदर आती जाना चाहिए। हम इनको गृहस्थ जीवन में इसलिए पसंद करते थे कि जितने विद्वान थे उतने भीतर से सरल थे और विनम्र थे। और सिर्फ एक नहीं प्रशंसा करके बात जय जय गुरुदेव जय जय, दूसरा को या तो जाने दो, नहीं। जहां इन्होंने अपने उस विद्वत काल में, अपने गृहस्थ जीवन के समय में कोई भी यति मुनि राज क्षुल्लिका आर्य त्यागी भी आ गया, मंदिर में दिख गया, भैया जी आपको भोजन करने घर चलना है मेरे। उस परंपरा के निर्वहन करने वाले वो विद्वान हैं जिन्होंने अतिथि सत्कार किया। उस अतिथि सत्कार का एक फल मिला, जब मंदिर से चर्या के लिए निकलते हैं तो घर घर की रोटी बुलाती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। उन्होंने एक को खिलाया, आज घर घर इनको। इनके साथ भी तो जब गृहस्थ जीवन में थे, जिस संग में जाते थे
फलों की टोकरी, बड़े बड़े पेटियां अमरूद की, एप्पल की, दुनिया भर के फल भर भर के देके आते थे। क्यों? देंगे तो ही संस्कार आएंगे। इसलिए आपके घर में बड़ा है कि कम हुआ है? परिग्रह बड़ा है कि कम हुआ है? अभी मैं कहाँ गया था, किसी घर में गया था, 2 कमरे थे और सामान था 20 लोगों का। किचन था जैसे कोई बहुत बड़ा 20-50 लोगों का भोजन उस किचन में बनता हो। इतनी भी माचिस रखने की जगह नहीं थी उस किचन में। अब सोचो, जिस घर में इतना सामान भरा है, दिमाग में कितना भरा होगा? दिमाग में कितना भरा होगा? जितना ज्यादा घर में भरा है उससे ज्यादा दिमाग में भरा है। दिमाग का दिख नहीं रहा है और घर का दिख रहा है। छोटे छोटे से 2 कमरे थे, 4 बच्चे, 2 मतलब 4 2 4 6 8 8.5 मम्मी थी कि नहीं थी? 9 लोग मम्मी हम थी, 9 लोग थे। 2 के 2 बच्चे थे, 2 एक पति पत्नी, एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, एक पति था, एक माँ थी, मतलब 9 लोग थे। और 9 लोग में सामान था 20 लोगों का। 20 परिवार उसमें सेट हो जाएं। बात समझने की कर रहा हूं। वो उस घर की कहानी नहीं, तुम्हारे घर में भी यही भरा पड़ा है। कोई भी कार्य, जरा सा सामान बिगड़ रख दो, बाद में काम आएगा। कोई कपड़ा फट जाए, ये हाथ ठूस दो दिवाली पर का। तुम भी तो यही कर रहे हो। दूसरों की सुन के हंसी आती, जब खुद पर आती है तो नजरें नीची झुक जाती हैं। आचार्य कहते कभी भी परिग्रह को, सामान को दिमाग पर हावी मत होने देना। जोड़ना बुरा नहीं है, उससे जुड़ जाना बुरा है। अब चक्रवर्ती के पास और तुम्हारे पास, चक्रवर्ती भोग का शिखर था। कौन? कौन? चक्रवर्ती कौन? किसका शिखर था? कौन? चपरासी नहीं। देखो तो बूढ़ी अम्मा को चपरासी, चपरासी नहीं अम्मा। अम्मा की मुस्कुराहट देखो आप, अम्मा के मुख में एक भी दांत नहीं है। और जब कोई हमारी भोली भाली अम्मा, बुजुर्ग बूढ़ी अम्मा जब बिना दांत के मुस्कुराती है मुंह खोल के, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पिलपिले आम से गोई निकल गई हो। और बाकी में अब ये अम्मा जिस घर में भी रहती, अम्मा जिस घर में बड़ी बुजुर्ग प्रसन्न, खुश, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उस घर में सुख है, शांति है, प्रेम है और लक्ष्मी की बरसात है। और जिन घरों में बड़े बुजुर्ग टेंशन में बैठे, माँ बाप के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप बोझ बन गए हैं, वो घर कभी भी समृद्ध हो ही नहीं सकता। पैसे से संपन्न होना और भीतर सरलता से संपन्न होना। निवेदन कर रहा था, इन्होंने अतिथि सत्कार किया, घर घर की रोटी बना रही। ये महाराज साहब बैठे हमारे, कोई भी साधु प्रतापपुर में पहुंच जाए, घर में चौका लगना ही लगना है। घर में चौका लगना ही लगना है। क्यों? अतिथि को खिला करके जो लोग खाते हैं वो जिंदगी भर खिलाते हैं, और जो अतिथि को खिलाए बिना खा जाते हैं वो जिंदगी भर डकारते हैं। उनको भोजन भी हजम नहीं। एक संस्कृति थी, कोई अतिथि दिख जाए, आपने भी देखो 20-25 साल पहले, रमेश बाबू आपने भी देखो, कभी कोई व्यक्ति अपरिचित दिख जाए मंदिर में, भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं साहब अहमदाबाद से आए। भाई साहब आपने भोजन किया? नहीं, आप मेरे घर चलो। ना जान ना पहचान, कोई भी जाता था। बड़े बुजुर्ग पहले मंदिरों में अतिथि घर, अरे सुनो, अपने घर साथ में कोई 2 मेहमान आए हैं, उनका भोजन तैयार। और घर में अक्सर मेहमान के लिए पूरी सब्जी दाल बनती थी। मेहमान, घर में मेहमान आए हैं कोई, वो संस्कृति हमने देखी है। पहले घर में कोई मेहमान आते थे तो उनको खिला के खाते थे।
पहले मेहमान घर में आने का इंतजार करते थे, फिर खाना खाते थे, और आज के समय मेहमान जाए तो फिर खाना। कितना परिवर्तन, कितना बदलाव है। संस्कृति भारतीय संस्कृति थी, घर के बाहर यदि कभी कोई मेहमान दिख, और मैं बोल रहा हूं कभी कोई मेहमान दिख जाए, भैया अब भोजन के लिए घर पर आओ, हिम्मत हो तो भोजन करवाना, और भोजन ना करवा पाओ तो उसको घर ले जा करके नाश्ता करवाना, और नाश्ता भी ना करवा पाओ तो कम से कम उसको बता दी तुमने अपनी औकात, पानी पिलाना। हद कर दी ईमानदारी की, पानी पिलाना। क्या को पानी पिलाना? दूध पिलाओ ना उसको। पानी पिलाना नहीं है, पानी पिलाना। उसको हिम्मत से नाश्ता कराओ, नाश्ता नहीं करवा सकते तो उसको दूध बिस्किट खिलाओ, और दूध भी घर में ना हो तो कम से कम उसको चाय पिलाओ, और चाय भी ना पिला सकते हो तो कम से कम उसको डाब का पानी पिलाओ, और डाब का पानी भी नहीं पिला सकते हो तो उसको शिकंजी पिलाओ, और शिकंजी नहीं पिला सकते तो उसको अब बोलो पानी पिलाओ, और पानी भी नहीं पिला सकते तो उसको देख के मुस्कुराओ, और वो भी नहीं कर सकते तो 50 किलो का पत्थर बांध के और समुद्र में। अब तुम्हें श्रावक लिखने का कोई हक और अधिकार नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध करो, भारतीय संस्कृति है। जब पहले घर के बाहर लिखा रहता तो अतिथि देवो भवा, वो समय खत्म हो गया, वेलकम, वो भी गया। अब घर के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। घर में कौन घुसा है? लिखने वाला आकाश बाबू। घरों में जिस घर को देखो, कृपया कुत्तों से सावधान, कुत्ता भौं भौं कर रहा है। वो कुत्ता बाहर से नहीं भौंक रहा है, अंदर भी कोई, किसने का बड़ा कुत्ता अंदर बैठा है। निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति है कि नहीं। अतिथि कोई मिल जाए। अभी आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे रमेश बाबू, आकाश बाबू आया, डॉक्टर निमिष जी आए, श्री हमारे डॉक्टर नलिन जी आए, जे वो आए, जे गजन जी, जे किशन साहब और आकाश बाबू। भाई साहब आपको भोजन करके ही जाना है। नहीं नहीं साहब हम नहीं भोजन करके ही जाना, बस यही तो हर व्यक्ति। अतिथि को चाहिए क्या? भले तुम खिलाओ मत, पूछने से उसका दिल ईडन गार्डन हो जाता है। सिर्फ 2 शब्द बोलने से, 2 शब्द बोलने से बचती रहती। मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी से दुखी परेशान नहीं हूं। लोग हमसे हैं तो बने रहें, लोग हमसे हैं तो बने रहें, पर मैं किसी से परेशान दुखी बिल्कुल नहीं हूं। पर लोग हमसे हैं तो बने रहें, समय नहीं देते, बात नहीं करते, तो किस किस को समय दूं? महाराज जी देखते नहीं, किस किस को नजर से देखूं? मैं हर वक्त नजर में रहता हूं। रमेश बाबू, किस किस को नजर से देखूं? मैं हर वक्त नजर में रहता हूं। हम 2 आंख से देखते हैं और हमको एक साथ हजारों आंखें देखती हैं। किस किस को नजर से देखूं? मैं हर वक्त नजर में रहता हूं। जीवन ही ऐसा पाया है, हर वक्त सफर में रहता हूं। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां। निवेदन कर रहा हूं, संत की जिंदगी, यही तो संत और संसारी में अंतर है। संत और संसारी में यही तो अंतर है। संसारी जिसके पैर स्थिर हो और मन भटक रहा हो, वो संसारी। जिसके पैर स्थिर हो और मन भटक रहा हो, वो संसारी। वो जिसके पैर चल रहे हो और मन स्थिर हो, वो सन्यासी। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, सुबह बहुत अच्छी बात कही कि कुंद कुंद समझ भट्ट स्वामी ने एक बहुत प्यारी गाथा कही थी, विश्वासा बताती। तो ध्यान रखना, नजर अच्छी होती है तो पत्थर भी परमात्मा दिखाई देता है, और जब नजर में किरकिरी आ जाती तो परमात्मा भी पत्थर जैसा दिखाई देता है। जब भीतर श्रद्धा का भाव होता है तो गुरु में भगवान नजर आते हैं। जब श्रद्धा में किरकिरापन आ जाता है तो वही भगवान
शैतान दिखने लगता है। सिर्फ नजरिया बदलो। मुझे मालूम है अकबर बैठा था। बीरबल ने कहा, राजन शहंशाह आपके दरबार में। अकबर ने कहा, बीरबल अपने दरबार में कितने अंधे होंगे? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल अपने ही दरबार में कितने अंधे होंगे? अरे राजन शहंशाह आपके दरबार में आंख वाले हैं ही कहां? इतना कहना था। बड़े आदमी का बड़ा अहंकार, बड़े धनपतियों की बड़ी बीमारियां, गरीब की बीमारी गरीब जितनी छोटी और धनपति की बीमारी धनपति जितनी बड़ी। बस फिर क्या था? क्या बोलता है बीरबल? हाँ शहंशाह, आपके राज्य में आंख वाले हैं ही कहां? पागल हो, समझते नहीं हो, ये सब तुमको अंधे दिख रहे हैं। हाँ राजन, अंधे हैं। इतना कहना था। यदि कोई बड़े व्यक्ति से जो बहस करे उसका अहंकार और बढ़ता चला जाता है। समझदारी इसी में कभी भी बड़ों से बहस नहीं करना, बड़ों से कभी बहस नहीं करना। उन्होंने बोल दिया सॉरी बस, क्योंकि तुम छोटे हो। और जब बड़े कभी कुछ बोले तो समझदार होने के नाते अपने को मौन हो जाना चाहिए। और वैसे भी आदमी को 5-6 जगह मौन रखना चाहिए। व्यक्ति को 5-6 जगह मौन होना चाहिए। जब नहाने जाओ तो मौन पूर्वक मौन रहो। भोजन करने बैठो मौन पूर्वक भोजन। कभी देखा किसी साधु को भोजन बोलते बोलते आहार कर रहा हो? देखा कभी आपने? आकाश, कभी देखा आपने कि कोई साधु बोल बोल के, हाँ भैया रोटी लाओ, आम का रस लाओ, पना लाओ, नमक लाओ, थोड़ा नींबू में मिर्च डाल दो? कोई जब तुम्हारे साधु मौन पूर्वक खा सकते हैं तो तुम भी घर में भोजन मौन पूर्वक कर सकते हो। और मौन से भोजन करने में जो आनंद आता है तुम सोच नहीं सकते हो। जो लोग मौन पूर्वक भोजन करते हैं लोग उनको मना मना के खिलाते हैं। जो लोग मौन से भोजन करते हैं, देखनी महाराज जी, महाराज जी एक रसगुल्ला और ले लो, एक इमरती और ले लो, एक गुलाब जामुन और ले लो, एक गिलास। क्यों? मौन है। जो मौन से खाते हैं लोग उनको मना मना के खिलाते हैं। और जो मांग मांग के खाते हैं वो भिखारी होते हैं। देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। एक रोटी ला दे, एक रोटी लाना, थोड़ा सब्जी ला पप्पू की मम्मी। भिखारी मांग रहे, सम्राट होके भिखारी जैसा मांग रहा है। नहीं, भोजन के समय मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, निकल जाओ। नहीं निकल, घुटने में तक नहीं, निकल जाओ। नहीं, मुझे पता है आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। बच जाओ, आपके लिए तो हम आए थे। निकल जाओ। क्योंकि घुटने में तकलीफ है। हाँ पिल्लर, हाँ निकल जाओ। थोड़ा जगह दो भैया अम्मा को। अम्मा निकल जाओ फिर से। अब कल आओगी कि अभी वापस लौट के आओ? अम्मा कल आओगी क्या? अम्मा, ओ अम्मा, हम तुम पड़ोसन में लगी हो, कल आओगी क्या? ओके कल आएंगे। अम्मा के लिए अच्छे भाव। उनका भी मन थोड़ी लगता मेरे बिना। घर में जागी तब भी मेरी चर्चा करेगी घर में। वो तो घुटने दुख रहे थे, नहीं दुखते तो मैं तो वहीं बैठी थी। वो तो घुटने ने उठा दिया। जी आप बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, भोजन के समय मौन। और ध्यान रखना, ये दो मूर्ख के लक्षण जो चलते हैं और जिनके चलने की आवाज आती पट 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 पट, मूर्ख के लक्षण है। और जो भोजन करते समय यदि आपके मुख से आवाज आ रही, एक असभ्य लोगों के लक्षण हैं। इतने साधु के आहार रोज आहार कभी देखा कोई साधु के आहार करते समय यहाँ से आम का रस बह रहा, यहाँ से दही बह रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा आहार। और जिसमें थाली में खाते नहीं, आकाश बाबू थाली में खाते नहीं, गिलास में पीते नहीं, दाल रोटी सब्जी चावल सब हाथ में लेना है।
नहीं तो यहाँ से दूध बह रहा, पेट से दूध निकल रहा है। बिल्कुल नहीं। एक है दो नहीं, एक बच्चा है, दो हैं क्या? हाँ कोई बात, बच्चे छोटे हैं, घर भी लग रहे ना इसके, छोटे बच्चे हैं। किसने कहा था तुमसे? निवेदन कर रहा हूँ। नहीं समझते तो हमारे संघ में एडमिशन भर दो। हमारे संघ में सबका एडमिशन चालू है, पर इतने छोटे हैं कि 8 साल की बात का। निवेदन कर रहा हूँ, भोजन के समय मौन, नहाने जाओ तो मौन, मल मूत्र के विसर्जन करने जाओ तो मौन, रात्रि में सोने जाओ मैथुन क्रिया के समय मौन, और जब मंदिर में आओ तो सिर्फ भगवान को देखना है, बोलना नहीं है। गुरुओं के पास जाओ, सिर्फ देखना सुनने का है, वहां पंचायत नहीं करना। क्यों? पता नहीं कि साधु के मुख से कौन सा शब्द मिल जाए वो तुम्हारे जीवन के लिए वो वट वृक्ष बन जाए। इनके लिए एक ही शब्द तो कहा था। महाराज साहब बोले कि यार महाराज श्री 1 साल से मेरे 2 बार का नियम बहुत कठिन हो गया है, अब 3 बार का कर दो। हमने कहा बैठो, मेरा मौन था, हम तो शांति, बैठो बैठे रहे 2 मिनट 3 मिनट। सोचा कौन सा लव लेटर लिख रहे, लंबा चौड़ा। जब पत्र हाथ में दिया, पहली लाइन लिखी थी, अब आज कल से एक समय भोजन करना। अब समर्पण देखो, कोई तर्क नहीं किया, कोई बुद्धि नहीं लगाई, कुछ सोचा नहीं। दूसरी लाइन में लिखा था 2 बार सामायिक करना, 2 बार प्रतिक्रमण पढ़ना, कुछ नहीं। पर्चा दिया, पढ़ा, जो गुरुदेव आपके पूरा सिर चरणों में रख दिया। हमने भी दोनों हाथ पीछे लगा के, और सोचो सबसे ज्यादा प्रेम है पत्नी से इनका, उनको छोड़ के आना मतलब कि सुई के छेद से हाथी का निकालना है। सुई के छेद से हाथी का निकलना। सिर्फ गुरु आज्ञा पर एक ही लाइन लिखी, ये बातें किसी से बोलना। सोचो जो प्राण प्यारी थी उसको भी अब गुरु की बातें शेयर नहीं की, और 20 दिन तक घर में रहे। 26 तारीख को 26 तारीख 25-26 को इनको घर से निकलने का मुहूर्त था, सम्मिश्र कराने का। सिर्फ बेटे को सौरभ से कहा, सौरभ अब पापा जी को हम अपने पास रखेंगे, गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। बस इतना कहना था। वो दिन एक ही लाइन लिखी थी, अब आज से एक समय भोजन करना। वो दिन है कि आज का दिन, उस दिन के बाद से 2 बार ना खाया ना पानी पिया। और तुम होते तो महाराज रात में अनाज का त्याग की फलहारी ले सकते हैं क्या? महाराज जी रात में पीने की छूट है क्या? महाराज जी दूध पी सकते क्या? तुम्हारे एक नियम में 50 तर्क निकलते हैं। और जब समर्पण होता है, डू इन डाई करो, और किसने कहा मरो? तरो मरो है? एक माइक लगा दे भाई सामने। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, भोजन के समय मौन, नहाने जाओ तो मौन, मलमूत्र विसर्जन के समय मौन, रात्रि सोने के लिए जाओ तो मौन, मैथुन क्रिया के समय मौन, मंदिर आओ सिर्फ भगवान को देखना है, पंचायत नहीं करना है। और गुरुओं के पास जाओ, देखो सुनो मुस्कुराओ। यदि वहीं पे तुम वहीं पंचायत करने बैठ जाओगे तो पता नहीं कौन सा शब्द कहने का मतलब है। 5 मिनट बैठे और 5 मिनट में देखो इतना जीवन बदला कि 5 महाव्रत के सम्राट बन गए। अन्यथा ये व्रत जल्दी से ध्यान रखना, व्रत नियम संकल्प उनके जीवन में आते हैं जिनकी जीवन की भवितव्यता होनहार अच्छी होती है, और जिनका जीवन अंधकार में है। सुनते तो रोज हैं, पर एक समय के रात्रि भोजन नहीं छूट पाता है, दिन की चाय नहीं छूट पाती है, पानी छान के पीने में उनको सफोकेशन होता है, और मंदिर आने में जी मचला रही यार कौन जाए मंदिर, कौन जाए दर्शन करने। सुबह आ रहे थे हम ऋषभ विहार, क्या मंदिर है। और बाकी में दिल्ली में जितने जहां भी गए, इतने प्यारी प्यारी जिनालय, इतने अच्छे मंदिर,
जैसी समाज उतने बड़े मंदिर। सो ऋषभ भर्ग बड़े बड़े भगवान देख के मुस्कुरा रहे थे और मन देख उनको देख के मन कहा तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी मुझे ना चैन पड़ती है, छवि बैरागी मूरत सामने नैनों की रहती है, तुम्हारे दर्शन। अब सोचो सिर्फ हम लोग दर्शन करने कहाँ से घूम, हम चाहते तो सीधे हम तरुण सागर पहुंच सकते थे, पर कहाँ घूम किस लिए? दिल्ली के देव वंदना के लिए सब निर्गंध, एक बार खाने वाले, एक बार पानी पीने वाले, चटाई पर सोते नहीं, बिस्तर चटाई पर सोते नहीं, नहा स्नान। आकाश भाई 37 साल दीक्षा को हो गए, स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाई, शैम्पू नहीं लगाया, ब्रश नहीं करते हैं। तुम एक दिन ब्रश ना करो तो ऐसी बदबू आएगी जैसे नीचे से आ रही हो, क्योंकि तुम दिन भर खाते हो। और भोजन भी देखो तो लगे कि यार ऐसे कैसे जीवन चल रहा है। सब विज्ञान फैला भी। अंदर डॉक्टर निमिष बैठा था, बोले गुरुदेव हम क्या निमिष, तू 7 दिन मेरे साथ रहो और पूरा जीवन जीना। जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ अर्थ के लिए कर रहे हो, और हम जो कर रहे हैं वो परमार्थ के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन अर्थ के लिए है और हमारा जीवन परमार्थ के लिए है। कितना कठिन काम है। 37 साल से स्नान नहीं किया और तुम एक दिन स्नान ना करो तो आकाश है दिमाग खराब हो जाए, खुद को पसंद ना आए। इसलिए जब लोग बात निकलते ना तो क्या बोलते उसको, जो क्या बोलते हैं, वो डियो पियो। अपन को पता नहीं डियो होता कि पियो होता है। फुसफुस कितना ही तुम फुसफुस कर लो, कितना ही फुसफुस करो, 1 घंटे बाद फुसफुस भी फुस। जरा एक बार पसीना आया कि वो फुस बेकार, वो भी दुर्गंध। कितना ही कॉस्टली पदार्थ लगाओ, तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाके वो भी दुर्गंधित हो जाता है। यहाँ कोई फुसफुस नहीं, यहाँ तो खुश। ये देखो मेरा चेहरा देखो, क्या मुस्कुराने यार, थोड़ा चेहरा देखो, लालिमा देखो आप, ये चेहरे के ओहो, ये देखो चश्मे में क्या मुस्कुरा रहे हमारा। हमारे पंडित जी को देखो, भजन सम्राट को अभी समय करके नीचे ताजे गंगा जी नहा के आ रहे हैं। वहां देखो एक साधु के चेहरे को देखो आप, बिना साबुन के, बिना शैम्पू के, बिना डबके। भीतर की विशुद्धि जब बढ़ती है तो चेहरे पर चमक अपने आप आ जाती है, पर वहां लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लीपापोती करते हैं वो जिनको खुद पर भरोसा नहीं है। जब खुद पर भरोसा नहीं होता है तो लीपापोती, कितने तुम लीपापोती कर लो, कितना ही लीपापोती कर लो। एक महिला जयपुर में गई, काली कलू की, देखा उसने, और यार यहाँ की महिला तो बहुत बिल्कुल यहाँ नीला पीला पिंक कलर का, यहाँ नीला पीला, यहाँ काला। उसने सोच लिया मैं भी अपने गांव में पूरा ऐसे निकलूंगी कल सुबह। उसने एक श्रृंगार बॉक्स खरीद लिया, पूरा गांव में पहुंच गई। लेकिन दूसरे दिन बढ़िया बाथरूम में 3 घंटे तक खूब रगड़ा। अब कोयला को कितनी रगड़ोगे, कोयला कभी सफेद होने वाला। कितना ही तुम काली चमड़ी पे डब लगाओ, रिल लगाओ, रिस्टोना लगाओ, लाइफ बॉय लगाओ, शैम्पू लगाओ, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला तो उजला नहीं, दूध गया बेकार। उसने खूब मुल्तानी मिट्टी लगाई, बेसन सोफ्टन लगाया, खूब रगड़ा। पति बोलता बाहर निकल भाई, मुझे भी तैयार होना है, अभी रुक जा, अभी निकली 5 मिनट, बाथरूम का 5 मिनट मतलब आधा घंटा। जैसे वो निकली, दर्पण लेके बैठ गई, काली कलर की पीली साड़ी पहन ली, और पति जैसे नहा के बाहर निकला, आज मैं कैसी लग रही हूँ। अधिकांश पत्नियां पूछती आज मैं कैसी लग रही हूँ। पति ने कहा तू मुझे डांटेगी तो नहीं, मारेगी तो नहीं, नहीं बताओ ना कैसी लग रही हूँ। तू ऐसी लग रही, ऐसी लग रही, ऐसी लग रही जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो।
बात समझने की है, बात जानने की है। निवेदन कर रहा हूं, जो कुछ भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लीपा पोती करते, उनको दुनिया देखने को तरसती है। घंटों को देखते रहो, मैं देख रहा था कल शाम को, परसों शाम को एक महिला, देखिए हम तो पलक तो झपक ले, देख हम एक बार देखो, सबका एक जैसा हाल है। कितना ही देख लो, अपन भगवान को, जो अपने भगवान मंदिर के भगवान हैं, महावीर स्वामी, पारसनाथ भगवान, अब भगवान, अब बचपन जब से मंदिर में, तब से आप भगवान को देख रहे हैं। कभी अब भगवान को देखते देखते कभी बोर हुए क्या यार वही मूर्ति काली काली। जितना देखो उतना ज्यादा देखने का मन करता है, क्योंकि उस वीतरागता में कोई विकार, वासना, द्वेष, पाप, मलाल नहीं। बस इस मुद्रा में इसलिए देखने का मन करता है। जितना देखो उतना ज्यादा, कबीर लिखता है, मुझे लागे प्यास, जितना मैं पानी पीता हूं उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है। जितना मैं गुरुओं के निकट जाता हूं, वीतराग परमात्मा के करीब जाता हूं, उतना ही, लेकिन उनके साथ होगा जिनका धर्म से, गुरुओं से, परमात्मा से अटैचमेंट है। निवेदन कर रहा हूं, वो अकबर ने बीरबल से कहा, तुम तो भूल गए। अकबर ने बीरबल, आज तुम्हारी परीक्षा कर रहा हूं, एक शाम तक तुम मुझे 1000 अंधों की लिस्ट लाके दो, नहीं तो मैं तुमको अंधा कर दूंगा आज। राजन, बस 1000? हाँ 1000 लेके आओ लिस्ट, मुझे कुछ आपसे हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? बस बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे एक रजिस्टर चाहिए, एक पेन, चलता हुआ पेन चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, और एक व्यक्ति छाता पकड़े खड़ा रहे, वो चाहिए। पूरी मंत्री, पूरी व्यवस्था करो भैया। बीरबल की पूरा सामान इकट्ठा किया और बीरबल पहुंच गया व्यस्ततम चौराहे पर, जैसे चांदनी चौक यहाँ की, हजारों लोग आ रहे जा रहे। अकबर भी, बीरबल भी दिमागदार तो था ही। कभी भगवान से यदि कुछ मांगना पड़े तो भगवान से कभी भगवान से बुद्धि मत मांगना। कभी भगवान से मांगना पड़े तो भगवान से बुद्धि मत मांगना, भगवान से नसीब मांगना। ये भगवान मेरा ऐसा नसीब बना दो कि आपके चरण न छूटे, और जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस वंश में पैदा हुए हो, एक कुल वंश हमेशा जन्मों जन्म तक तब तक मिलता रहे जब तक मुझे आपके गुणों की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बुद्धि वालों को किस्मत वालों के यहाँ पानी भरते देखा है। बीरबल बुद्धिमान था, अकबर किस्मत का धनी था। देख लो बाबा, बड़े 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 पढ़े लिखे लोग उन किस्मत वालों की हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बीरबल ने कहा, राजन आपकी आज्ञा, शाम को लिस्ट लाके देता हूं। बीरबल पहुंच गया चौराहे पर। अब कुर्सी का एक पैर टूटा था, 3 पैर की कुर्सी। अब बीरबल कुर्सी पर बैठ गया, अपने पैर का जूता निकाला, एक पैर को दूसरे पैर पर रखा, अपने उस सहयोगी से कहा, तू छाता तान के खड़ा हो जा। जनवरी का महीना, ठंडी का महीना, और वो छत्ता तान के खड़ा है। बीरबल ने अपना जूता पैर का निकाल के हाथ में उंगली में डाला और घुमा रहा है। और उससे जो उसके साथ में खड़ा था, मैं जिसका कहूं उसका ही नाम लिखना, तू अपना तर्क मत करना, जो मैं कहूं उसका नाम लिखते जाना, बस तू नाम लिखना, तू छाता लेके खड़ा लेना और मैं तुमको नाम देता हूं। अब बीरबल ने आंख बंद की, एक पैर को यूं रखा और घुमा रिया, जूता पैर से निकाला, उंगली में डाला, यूं घुमा रिया है। अब जो निकले, बीरबल क्या कर रिया है, लिखो उसका नाम। अब जो निकले, बीरबल क्या कर रिया, लिखो इसका नाम। अब जो निकले, निकलते निकलते ये आवाज पहुंची खजांची के पास कि बीरबल को ठंडी में गर्मी चढ़ गई है। चौराहे पे बैठ के जूता निकाल के घुमा रही है। खजांची को भरोसा नहीं हुआ है, कोई नहीं सब पागल है क्या। वो देख, खजांची देखने के हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और वो भीड़ को चीरते चीरते जैसे पहुंच, बीरबल क्या कर रहा है, लिखो इसका नाम। खजांची ने अकबर से कहा, राजन आज बीरबल को पता नहीं क्या हो गया,
ऐसा जूता घुमा रिया हो ही नहीं सकता, पागल है क्या? अकबर भी गया अपने रथ पे सवार, हजारों हजारों की भीड़, और भीड़ को चीरते 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 चीरते। अब जितनी भीड़ थी उतनी बार तो बोलना पड़ेगा ना, जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो बोलना पड़ेगा। चीरते 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 जैसी भीड़, अरे बीरबल क्या कर रिया है, लिखो इसका नाम, लिखो इसका नाम। जवाब नहीं दिया उसने, लिखो इसका नाम। और जैसे अकबर मुड़ के वापस गया, कितना होगा, 1000 पूरे हो गए, टारगेट पूरा हुआ, सक्सेसफुल टारगेट। बस उसने जूता पैर में डाला, रजिस्टर को बंद किया, पेन का ढक्कन लगाया, छत्ते को बंद किया, सीधा पहुंच गया अकबर के दर। अकबर, क्यों बीरबल, वो अंधों की लिस्ट कहाँ है? अरे राजन, लिस्ट तैयार है। और जैसी लिस्ट हाथ में दी, सबसे पहले उसमें आप ही लिख रही थी क्या? अकबर का नाम था। ये तो बिल्कुल उसके असिस्टेंट तो यही थी, इन्हें तो नाम की लिस्ट तैयार करके दी थी उनको। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक उसका नाम 1 नंबर पे आने वाला। और जैसी लिस्ट हाथ में दी, और सबसे पहले उसमें दीपेश, और सबसे 1 नंबर पर उस पे अकबर का नाम लिखा था। अब लिखा था, अकबर ने 3 बार चश्मा निकाल के ऊपर नीचे किया, पहुंचा उसको। कई बार होता है ना कि आप कोई समाचार पढ़ने चश्मा लगाएं, अरे हो ही नहीं सकता, फिर चश्मा निकालता, फिर पढ़ता, फिर दिखता, फिर पहुंचता, अरे इनके मर गए क्या? अरे कई बार खुद की आंखों पर भी भरोसा, अकबर को भरोसा ही नहीं हो रहा था। बीरबल, मैं तुमको अंधा दिख रहा हूं। राजन, जब मैं देख रहे थे, जब मैं पैर पे पैर रख के बैठा हूं, जूता घुमा रही हूं, फिर क्यों पूछ रहे कि बीरबल क्या कर रिया है? अकबर, अंधे ही अंधे नहीं, आंख वाले भी अंधे होते हैं। अकबर की बात समझ में आ गई। अब वो अंधे नहीं, हम भी तो अंधे हैं। हम मंदिर में देख करके भी, यदि मंदिर में आप आए, मंदिर में कोई भी नहीं है और पंखा चल रहा है और तुम देख के जा रहे हो, तुम भी आंख वाले अंधे हो। कोई किताब पढ़ी है और तुम्हें देख, कोई पढ़ने वाला कोई भी नहीं है और पढ़ी है, अपनी तरह हमने थोड़ी पढ़ी, जिसने पढ़ी रहने दो। तुम भी आंख वाले, तुम देख करके भी अनदेखा कर रहे हो, इसका मतलब तुम आंख वाले अंधे हो। पहले मैं वहां देखता था, पहले मैं वहां देखता था जहां फूल खिले होते थे, पहले मैं वहां देखता था जहां फूल खिले होते थे, अब मैं जहां देखता हूं वहीं फूल खिले मिलते हैं। सृष्टि को नहीं, दृष्टि को बदलो, सृष्टि को नहीं, दृष्टि को बदलो। दृष्टि का परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। यदि श्रद्धा है तो मुनि भगवान नजर आते हैं, उस आंखों में किरकिरी है। अश्रद्धान है तो मुनि में भी शैतान नजर ही आए। इसलिए कभी भी मुद्रा से भेदभाव नहीं करना, मुद्रा कैसी भी हो, बस ये मुद्रा, ये सोच के नमस्कार करना, ये भगवान महावीर का यही स्वरूप है। आदिनाथ के स्वरूप में, महावीर के स्वरूप में, आचार्य समंदर स्वामी के स्वरूप में, कुंद स्वामी के रूप में, उमा स्वामी महाराज के स्वरूप में कोई अंतर नहीं था। वो भी केश लुंज करते थे, वो भी नग्न दिगंबर थे, वो भी एक बार हार करते थे, वो भी केश लुंज करते थे, वो भी चलते थे। ये सब क्रिया, ये भी आज का मुनि भी ये सब कर रहा है। और फिर उसमें तुम बुद्धि लगाओ तो तुमसे बड़ा अंधा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि जब हम पहाड़ पर थे तो मुझे वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। राग से अच्छा नहीं लगता है, नहीं, कुछ कान में चल रहा है और वो ऊपर की बांसुरी की आवाज नीचे चौक तक उन तक जाती थी, गड़धर टोंक तक। जब वहाँ के गार्ड आते थे गुरुदेव रात में, और जब मैं भी बैठता था पहाड़ के पास पारसनाथ के टोंक के बाहर, इतनी प्यारी मधुर मधुर हवा चल रही है,
आवाजें आ रही हैं और वहां पर ऐसे ऐसे जानवर रात में चावल खाने आते थे। आकाश बाबू, और चावल द्रव्य सामग्री वहां पर एक सेही, जंगली सुअर, भालू खुद अपनी आंखों वहां सीढ़ियों तक आ जाते थे और हम भी इकट्ठे चावल कर देते थे। जब आते तो इकट्ठे वहीं डाल दिए तो भाई किसी का अपना तो पेट खाली, किसी का पेट तो भर गया है। और वहां पर आज भी खूब जानवर हैं, बड़े बड़े, और मुझे पता नहीं किसी भी जानवर से डर नहीं लगता है। आकाश बाबू, यदि आप कमरे में, मेरे कमरे में आप 1000 कॉकरोच छोड़ दो, 1000 छिपकली छोड़ दो, हजारों मेढक छोड़ दो, चूहे छोड़ दो, जो छोड़ना वो छोड़, बाहर से ताला मार दो, हम बीच में पाट डाल के बैठ, वहां से हिलेंगे भी नहीं। और अभी एक छोटा सा कॉकरोच बीच में घुस जाए तो सबसे पहले श्रीमती आकाश बाहर, आकाश अंदर। मतलब कितना डर है। पर नहीं, मुझे लगता नहीं, दुनिया का हर जीव इंसान से डरता है और इंसान उनसे डरता है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं। जिंदगी बहुत अच्छी है। अभी शाम को नहीं कह रहा था, आने वाला नहीं था तो सुरेश, राजेश, दीपेश तीनों महाराष्ट्री, हमने दीपेश मेरा गला काम नहीं कर रहा है और गुरुदेव कल तो पिटते पिटते बच गए, आज बचा लो, यदि नहीं आओगे तो बस दम दमा दम दम दमा दम, आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दमा दम। और वाकई में आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, जो दिल्ली देवबंदना अहिंसा संस्कार पद यात्रा चल रही है। किसी ने पूछा था कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो हमने कहा नष्ट होती नैतिकता। आज के व्यक्ति धार्मिक है पर नैतिक व्यवहारिक नहीं है। कैसे नहीं है? यदि आप मंदिर से, घर से मंदिर जा रहे हैं और कोई कुत्ता तड़फ रहा और देख रहे हैं और आपके हाथ में सामग्री है और सीधे निकल जा रहे हैं, आप व्यवहारिक आदमी हैं। आपका फर्ज कर्तव्य बनता है उस कुत्ते के पास जाकर उसे मुख में तो पानी नहीं डाल दे, नमोकार मंत्र सुना दे। हो सकता है उस कुत्ते का जीव तुम्हारा मंत्र सुन करके उस त्रियंश की गति से निकल करके देव पर्याय में चला जाए। नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? जिंदगी में 2-3 पाप नहीं करना। जब मंदिर जाओ तो फटे कपड़े पहन के मंदिर नहीं जाना, भले वो फैशन बन गया है, पर नहीं। अपन अच्छे घर के बच्चे हैं, अच्छे घर के लोग, सभ्य घर के, कुलीन घर के लोग हैं। आपको कुल्लू मनाली जाना, शिमला जाओ, फटे कपड़े पहन के जाओ, जैसे पहन के जाना वैसे जाओ, कौन मना कर रहा है? पर जब मंदिर आओ तो लगना चाहिए नहीं अच्छे शालीन घर के लोग हैं। मंदिर में फटे कपड़े पहन के नहीं, घी को गर्म कर दो ना, हद कर दी ईमानदारी की। क्यों उंगली टेढ़ी करना? कई बार होता है ना कि माचिस ने तीली से कहा, माचिस ने तीली से कहा तू मुझसे जलती है। माचिस ने तीली से कहा तू मुझसे जलती है, तू मुझसे। और मैं आपसे कह रहा हूं, जलने से पहले अपने पड़ोसी से जलना छोड़ देना। जलने से पहले अपने पड़ोसी से, अन्यथा मरने के बाद भी जलते रहोगे, अन्यथा मरने के बाद भी। और एक बात को अपने दिल पे लिख के रखना, यदि कोई तुम्हारा पड़ोसी खूब संपन्न है तो उससे कभी ईर्ष्या नहीं करना। ये सोच के रह जाना भगवान उसका पुण्य का उदय है, जब कभी मेरा भी पुण्य का उदय आएगा। सब जीव अपने अपने पुण्य का, किस्मत का फल भो। अब देखो ना, 10-12 चौके लगी, पिच्छी 14-15 पिच्छी, सबकी भावना के महाराज जी मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, मेरे यहाँ आए, सबने पुरुषार्थ किया, सबका पुण्य का उदय था, उनके घर में चौका लग गया। तीव्र पुण्य का उदय था, पड़गहाने भी आ गए, पड़गाहन भी होगा। और जैसे एक एक साधु निकले, जिसका जितना पुण्य बढ़ता गया वैसे वैसे साधु हम नहीं पढ़ कितने हैं। श्रावक का पुण्य गुरुओं को अपनी ओर बुलाता है, तो तुम भी इतना पुण्य इकट्ठा करो कि साधु तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाए। कभी भी धर्मात्माओं के, पुण्यात्माओं के पुण्य से ईर्ष्या मत करना, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, उन जैसा पुण्य मेरा कब उदय में
और दिल्ली में सबसे बड़ी उपलब्धि, दिल्ली में पूरे इतने सारे भक्त लोग हैं। सिर्फ दीपेश भाई का एक ही परिवार है जो छोटे बच्चे से लेकर के पूरा परिवार आहार देता है। और हमको आहार देना, बाप रे बाप। चल वो श्वेता महाराज जी, मैं आजीवन मैं त्याग करता हूँ आलू प्याज लहसुन। और ध्यान रखना, मेरा नियम बहुत सरल है, पर उनके लिए जिनको लेना है, और उनके लिए बहुत कठिन है जिनको नहीं देना है। नियम कुछ नहीं है, जिनसे पड़गाहन हो जाए। और उनका नियम है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, 7 बजे के तक भोजन करेंगे, 7 से 9 के बीच में लिक्विड ले सकते हैं, दवाई आदि की छूट है 9 बजे तक बस। यदि आपने पड़गाहन किया तो हम आपसे आहार ले लेंगे। यदि आपने पड़गाहन नहीं किया है और आप सीधे डायरेक्ट चौके में आहार देने के लिए आए, भले आपका आजीवन व्रत हो, खूब नहीं खाते, 20 साल से नहीं खाया है, अब हमें कोई मतलब नहीं आपसे। अब यदि आपकी प्रतिमा है तो ही आपका एक गिलास इस अंजलि में आएगा। जो बच्चे बैचलर हैं उन बच्चों के लिए 1 महीने का त्याग है, 1 महीने का त्याग, रात्रि भोजन आलू प्याज। इसके अलावा बच्चों के लिए जब तक बच्चे को ध्यान रखना, जब जिस दिन आहार दो उस दिन से उनका नियम 30 दिन का होता है। अब किसी ने हमको आज आहार दिया और फिर उसी बच्चे ने 20 दिन बाद आहार दिया, अरे तो अभी तो मेरे 1 महीने के नियम चल रहा है। नहीं, जिस दिन आहार दोगे उस दिन से वो नियम 30 दिन का। समझ में आया? बाकी हमारे महाराज साहब लोग हैं, अनेक काउंटर हैं, सब वैरायटी का माल है। बस तुम एक बार हमारे काउंटर में आ जाओ। 2 महीना वाले, 1 महीना वाले, वो फुकट वाले, वो पर एक बार आ जा, एक बार आ जा। और एक बार आ गए तो तुमको अपना माल दे के ही भेजेंगे। अब ऐसे भी अब मुझे भीड़ से आहार लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। 2-3 लोग ही मेरा आहार करा सकते हैं, और ज्यादा भीड़ में क्या होता, फिर गर्मी, फिर उपवास की गर्मी, फिर वो गर्मी, फिर वो गर्मी, फिर ये ऊपर की गर्मी। नहीं, निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं कि उस बीरबल ने कहा, राजन ये लिस्ट लो पूरी। अकबर ने कहा, मैं तुमको अंधा दिख रहा हूं? जब तुम देख रहे हो कि मैं जूता घुमा रहा हूं, फिर क्यों पूछ रहे हो कि बीरबल क्या कर रहे हो? राजन तुम भी आंख वाले अंधे हो, और आज की तारीख में आंख वाले अंधे ज्यादा हैं, वो अंधे कम हैं, अंधे कम हैं, आंख वाले अंधे ज्यादा हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं। तो जैसे सवेरे सब बिहार गए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बड़ा भारी मंदिर, बड़े बड़े भगवान, बाहुबली अंदर भी जाना था, चूंकि सब साधु की कल के उपवास थे, अपना भी दूसरा उपवास था, अपने को बहुत कुछ की भूख लग रही थी। अब भोजन आज मिलने का दिन था तो अपन क्यों उसमें लेट करें, और फिर भी बोलने पर वचन भी था, और सब आज सैटरडे शनिवार का दिन था तो सीधे नहीं, लेकिन कल जरूर दर्शन करने बाहुबली भगवान हमारे अपने, कभी भी जा सकते, कभी भी पहुंच जाएंगे। एक मन में एक बात चल रही मेरे, इतने सारे, हर व्यक्ति चरण छूना चाहता है, हर व्यक्ति पाद प्रक्षालन करना चाहता है, इतने सारे लोग बैठे हैं, जो कि मेरा नेचर, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव है, और स्वभाव मेरा धर्म है। जो स्वभाव में जीते हैं वो धर्मात्मा, और जो विभाव में जीते हैं वो अधर्मात्मा। और मैं ये हर जगह नहीं, जहां तरंग आती, मुझे लगता नहीं यार यहाँ अपन ये लाभ इनको दे सकते हैं। तो मेरा मन पता नहीं भीतर उस समय का जाप कर रहा था, एक तरंग चल रही थी दिमाग में कि यार सूरजमल बिहार में आए हैं, ये 20 साल से दीपेश जुड़ा हुआ है, अरुण बाबू गुवाहाटी आसाम से जुड़े हुए हैं, राजेश बाबू 2007 से जुड़ा हुआ है, सुरेश बाबू हमारा 95 चतुर्मास जब किया था हम लोग कानपुर, उस समय से जुड़ा हुआ परिवार। पुष्पेन जी 93 से, पुष्पेन जी इटावा चतुर्मास किया था, उस समय से जुड़ा हुआ परिवार है। और फिर वो हमारे संजय भाई संगपति 97 से संगपति बनकर के पूरे संघ का बिहार करवाते करवाते पुष्पगिरी लेकर के, तो जितने लोग जुड़े हैं आज के इनकी दीपेश को आज लाभ मिला है, तो आज की भक्ति का लाभ नहीं मिला है बाबू। 20 साल की भक्ति का लाभ आज गुरु चरण घर में पड़े हैं, बरसों बरसों की भक्ति आज उसकी प्रार्थनाएं आज पूरी हुई। गुरु इधर कब आओगी, कहो कि बार जब गुरुदेव दिल्ली का आओगे, 2 बार दिल्ली आके चले गए,
पर नहीं, अब इस बार सोच के आए कि नहीं यार, अब जो भक्त रह गए हैं कम से अब पता नहीं दिल्ली कब आना हो न हो, ना जाने किस भेष में हमको मिल जाए भगवान रे। निवेदन कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि कल सुबह नीचे के अभिषेक के बाद, क्योंकि कल रविवार का दिन है, कल शनिवार है क्या? ओ माय गॉड है, ओ शुक्रवार है क्या? हम समझे कल रविवार है। तो मेरा मन है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हम तो कल संडे, मैं तो कल संडे सोच लिया था, कल शनिवार है, तो ये तो शनि मतलब साधु का दिन, पंच परमेष्टि का, संडे का मतलब पाप का दिन। निवेदन कर रहा हूं, मेरा मन है कि कल सुबह अपन कुछ नहीं, एक छोटा सा अनुष्ठान करेंगे, और वो अनुष्ठान सिर्फ पुण्य को बढ़ाने का। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। अपने घर से सिर्फ एक थाली और एक लोटे में प्राशुद्ध जल लेके आना है। क्या लेके आना है? क्या लेके आना है? प्राशुद्ध जल और थाली लेके आना है। और फिर क्या होगा मुझे पता नहीं, और फिर हम आपको एक पुड़िया देंगे। और ध्यान रखना भाई, देखो एक घर से एक ही थाली, एक घर से 5-6 थाली लेके मत आना, एक घर से एक थाली, एक लोटा, एक परिवार से एक। और फिर जब यहां पर आएंगे, हम धीरे से आपके हाथ में, उसके बाद निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि वो क्रिया, वो चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे संसार के लिए, उससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मंदिर में तो नहीं होगा, मंदिर में तो नहीं होगा, पंडाल में कर सकते, पंडाल में कर सकते। सूरजमल बिहार में ऐसा भी हमसे कभी करवा के जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जो भी तुम्हारा आजकल तो 5 घंटे में कुछ भी हो जाता है। हाँ अभिषेक के बाद है ना, ठीक है। तो जो भी आए ध्यान रखना, जो भी आए 50-100 जो भी आए, पर जो चूक गया जिंदगी भर यही गाएगा, दिल के अरमासुओं में, अन्यथा जिंदगी एक सफर ए सुहाना, यहाँ कल क्या हो। फिर ये मत कहना जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते हैं वो। बस इसलिए निवेदन कर रहा हूं, है ना। और वो लाभ उसमें कुछ नहीं, एक सिस्टम से वो आनंद के पल हैं, अपनत्व के पल हैं, पुण्य के पल हैं, धर्म के पल हैं, और गुरु के निकट पहुंचने के पल हैं। दोनों हाथों को जोड़ें। आज सभी आ सकते हैं, लाभ मिलेगा, लाभ को, है ना, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। हाँ नमोकार महामंत्र एक छोटा, मेरा मन कर रहा है, इतनी देर हमने मुझे समझ में आ रहा है कि परेशान कर रही है ये। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, क्या बोल रहा था? हाँ चूंकि बोलते ना कि लिंक टूट जाता है। भोजन देखो, सब लोग खाना भोजन करते, मुझे उससे कोई मतलब, आप खूब खाना खाओ, खूब खाओ, जल्दी वहां नहीं, जल्दी मंदिर आओ।
खूब खाओ, जल्दी जाओ। तुमको तो बस वही जल्दी जाओ, हैं ना उपवास करना है, वो जल्दी जाना है। निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा सा भोजन, जब हम भोजन घर में करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करेंगे। इतना कर सकते हैं? कौन करेगा? हाथ ऊपर। कमाल का आकाश, दोनों हाथ। ओ बिटिया भी, छोटी बिटिया बहुत प्यारी, गजब गजब अद्भुत। और ऊपर आपका हाथ घर में, अपने हाथ घर में किराए पे देखिए आई क्या अम्मा? पूरे हाथ ऊपर। और एक छोटा सा नियम, इसके साथ एक नियम, जब भी हम बाहर, घर के बाहर भोजन करेंगे, भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे। हाथ ऊपर। देख महाराज, आप देखना सबको, जिसका हाथ नहीं उसका धक्का मार के हाथ ऊपर करो। बोलो हे गुरुदेव, हम घर में जब भी भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करेंगे। यदि भूल जाए तो बाद में 5 माला फेर लेंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। और जिस दिन तुम भोजन जूठा छोड़ो, घर में आके अपने नौकर को 5000 रुपए दान में दे देना कि बेटा आज मैंने भोजन जूठा, एक पूरी भोजन जूठी छोड़ी थी, बेटा 5000 तू बख्शीश में। अब तो और नहीं छूटेगा, अब तो थाली चाट चाट के। चलते हैं, महामंत्र नमोकार को गाते हैं। एक बात बोलूं आपसे, बोलो हाँ, आप बहुत ही अच्छे हैं। एक तो चलेगी बेचारी, बहुत अच्छी थी। ओ हरिहंताणं नमो नमो नाम बोला था, हमारे जो इतने सारे बच्चे रहते हैं, दीपेश भाई, उसमें जूली का नाम भूल गया है। आसू भाई, जूली, 93 से पूरा परिवार हमारा भिंड वाला, कोठी वाला परिवार है, महावीर मेडिकल, पूरा परिवार, उस परिवार के, उस कोठी वाले परिवार के हम कुल गुरु होने का गौरव प्राप्त करते हैं। वहां की बेटी नोएडा में ब्याही है। एक बार जूली के लिए जोरदार तालियां। हाँ, गुरु वंदना के सुरों को गाते हैं। इस सोच से कई बार होता है ना कि कमरे में 5 लोग बैठे हैं, आकाश बाबू कमरे में सब 5 लोग खास लोग बैठे हैं। हमने 4 को पेन दिए, 1 को नहीं दिया। वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा बुरा सोचेगा, तो गुरुदेव ने मेरी इंसल्ट कर दी।
मन में संसारी पर, यदि मैं भी होऊंगा तो मैं भी बुरा सोचूंगा। कैसा महाराज यार, सबको दिया मुझे छोड़ दिया। पेन में रखा था पर हम जानबूझ के हमको नहीं दिया। अब इसका विपरीत दूसरा पक्ष देखो, हमने 4 को पेन नहीं दिया, सिर्फ उसको ही एक पेन दिया। अब क्या बोले, देखा मैं VVIP। बस विचार बदलने में ज्यादा मन ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और मन इतना सेंसिटिव है तो मिनटों में बदल जाता है, मिनटों में बदल जाता है, मिनटों में बदल जाता है। अब जैसे देखना, आप मंदिर गए, मंदिर में 1 बजे का समय था, मंदिर में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप अकेले थे। आपका मन किया, जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, उसमें सिर्फ 500 के 2 नोट निकले। एक नोट नया था, एक पुराना था। कौन सा नोट गुल्लक में डालोगे? अपने, मुझे पता तुम्हारी कोई औकात कितनी है, नए डालेंगे, नए पगला, नए तो तुमसे छूटता ही नहीं है। कौन सा नोट गुल्लक में जाएगा? 100%। अब इसका विपरीत पक्ष देखो, आप किसी शादी पार्टी में गए, बारात जा रही है, आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार की शादी, आपने पर्स निकाला, फिर 2 नोट निकले, एक नया एक पुराना, कौन सा नोट ऊपर करोगे? बस तुम्हारी औकात ही है। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया मैं फंसते फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने पढ़ने, मैं जो भी गुरु दोष लगे, जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन्नो आगम के रत्ना करो, तुम जिन्नो आगम के रत्ना करो, मैं अभी गुरु की खानी रहा, मैं अभी गुरु की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। अंजलि पूजनी वंदनामि नमः स्वामी, दुक्खो सम्मतो वेला, वैकम्बरम समाई वर्णम इंदुर सापात्री हो दुर्जम। हाथ जोड़ बोलो, हे स्वामी हमसे मन से, वचन से, काय से, क्रोध मान माया लोभ से, सुबह से लेकर अभी के बीच में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में, जानी अनजानी में,
दोष लगे हो, लगाए हो, तो हे स्वामी आप हमें आज का अभी देकर, आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। यदि भूल जाए तो कल नमक मीठा नहीं खाएंगे। अब तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं भूल पाएंगे। आदिनाथ कावे, आदिनाथ कावे, अजितनाथ कहाती, ओ संभवीनाथ का भोला, अभिनंदननाथ का वंदन, नाथ का वंदन, ओ सुमतिनाथ का तकिया, प्रभु का लाल कमल, बहुत सुंदर, पदम प्रभु का लाल कमल, क्या बात है, बहुत सुंदर, अर्शनाथ का साथिया, चंद प्रभु का चंदना, लल्ला 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 ऐसे प्रसन्नता
दुनिया में प्यारे तू लगना सावधान। आशीष हमको गुरुवर अंतर मना प्रसन्न सागर की करूं आरती अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर अभय कुमार जी के राज दुलारे आपको जय हो बुलाए जो भी तारे आते खाली हाथ न जाते मन मन चित पल पाते हम भी अर्ज लगाते ये तो गठड़ी उतारे हर बात की करूं आरती अंतर मना
प्रसन्न सागर गुरुवर आरती करते आप दे दो आशीष हमको गुरुवर अंतर मना प्रसन्न सागर की करूं आरती दे दो हमें आशीर्वाद आज तारी आरती उतारूं दे दो हमें आशीर्वाद आज तारी आरती उतारूं हाँ, आप सभी से निवेदन है